पहली चीज दोस्तों, अगर इमाम की बारगाह में जाना है, सीरत मासूमीन पे जाना है, तो अपने सारे गुरूर और तकब्बुर को छोड़ के अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करना है। जब दुआ मांगते हो तो तुम्हारा गुरूर टूटता है, गुरूर दुआ मांगते हो तो तुम्हारा तकब्बुर टूटता है। जो सर उठावा है ना, वो सर झुकता है। और जब गुरूर टूटता है तो वो बंदगी की मेराज है। दुआ बंदगी की मेराज है। कभी दुआ में शर्माओ मत, कभी दुआ मांगते हुए शर्माओ मत। जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो। दुआ इंसान को अल्लाह की बारगाह में, मासूमीन की बारगाह में करीब लेके जाती है। और ये सीरत मासूमीन, सीरत मासूमीन का ये पहला पहलू मैं आपके सामने पेश कर कि दुआ क्या चीज है। पूरा अशरा इसी पे हो जाए कि दुआ मांगते रहो। और ये नहीं कि बड़े स्टाइल से मांग रहे, कभी स्टाइल से दुआ नहीं मांगना। लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, नो 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 नो, मस्जिद में रहो, घर में रहो, बीवी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे, नहीं, कभी नहीं शर्मा। उसकी बारगाह में जाते हुए कभी नहीं शर्मा। बंदों से मांगते हुए शर्माओ, बंदों के सामने हाथों को फैलाते हुए शर्माओ। बंदों से मांगोगे तुम्हारी इज्जत जाएगी, अल्लाह से मांगोगे इज्जत मिलेगी। अल्लाह की बारगाह में अगर तुम हाथ फैलाओगे तो तुमको इज्जत मिलेगी। ये पहली चीज, एक्सेलेंस ऑफ सीरत मासूमीन की ये पहला स्टेप है कि तुम दुआ तो मांगो। तुम अपने गुरूर को तो तोड़ो, तुम अपने तकब्बुर को तो तोड़ो, तुम अपने स्टेटस को तो तोड़ो, तुम जो समझ रहे कि आई एम समथिंग, उसको तो तोड़ो। उसकी बारगाह में जाओ कि जिसकी बारगाह में, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आलमीन को खल्क किया, जो आलमीन के लिए रहमत कराया, वो इस तरह हाथों को उठाया हुआ है, वो इस तरह हाथों को उठा के उसकी बारगाह में मांग रहा है। तो हमको क्या हुआ, पूरी जिंदगी बदल सकती है आज की रात अगर तुम चाहो। आज की रात अगर तुम चाहो तो अपनी लाइफ को बदल दो। शारजा में अल्लाह तुमको अच्छा रखे कि तुम्हारी जॉब है, तुम्हारा बिजनेस है, कोई चीज हो, आज की रात तुम पूरा एक हफ्ते की तकदीर बदलो। अच्छा, आज की रात रखी भी सिर्फ अपने लिए नहीं रखी कि तुम सिर्फ ये मत मांगो। इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, इस्लाम में फॉरगिवनेस है। प्लीज, मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, इस्लाम में फॉरगिवनेस है। आप ये चेक करो आज की रात दुआ मांगते हुए, इसलिए कि हर आदमी दुआ क्या मांग रहा, अल्लाह प्लीज फॉरगिव, अल्लाह प्लीज फॉरगिव, यही बोल रहा ना। पहला जुमला हम यही बोलते हैं ना कि अल्लाह तू माफ कर दे, तू माफ कर दे। बेशक ये सबसे बड़ी दुआ है, इसीलिए इमाम ने भी यही कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबल्लती तहत सदवा, परवरदिगार वो गुनाहों को माफ कर दे जो तेरी रहमत के, जो दुआओं के बीच में आ रही और तेरी बारगाह में दुआ नहीं पहुंची। तो इस्लाम में फॉरगिवनेस है, इस्लाम में सिर्फ फॉरगिवनेस है, सेल्फिशनेस नहीं है कि बस मैं नहीं। ये पहला मेरा मैसेज था आज के मजलिस का। फॉरगिवनेस कितनी है मेरे पास, मेरा अगर पर्सनल इंटरेस्ट कहीं खराब हो रहा तो मैं किसी को माफ करूंगा। अगर मेरा ईगो कहीं हर्ट करा तो मैं किसी को माफ करूंगा? नेवर। जैसे जैसे मेरा स्टेटस बढ़ता जाएगा मैं किसी को माफ करूंगा। सलाम में देर करते हैं तो लोग बात करना छोड़ देते हैं, सलाम में अगर कोई देर करते हैं, इसलिए कि मेरा स्टेटस है। इस गुरूर को तोड़ने के लिए इमाम अली ने हाथों को उठाया है, लोगों के, अपने लिए नहीं। गलत नहीं समझना, मौला ने जितनी दुआएं मांगी तुम्हारे लिए, तुमको बताने के लिए कि मैं अली जैसा बंदा हो के अल्लाह की बारगाह में जाके इस तरह मांगता हूं, तो तुमको क्या हुआ? और एक बताऊं, अल्लाह हम सबको मस्जिद कूफा की ज़ियारत नसीब कर, मौला के रोजे की मस्जिद कूफा की। जब ज़ाहिर मस्जिद कूफा बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत शानदार मस्जिद, बड़ी बरकत है। पूरी मजलिस मस्जिद कूफा पे पढ़ो कि क्या क्या बरकतें हैं वहां पे, क्या क्या बरकत है मस्जिद कूफा में, कितने मुसल्ले हैं। और वहां पे जब इंसान जाता है तो जाके पहला क्या करता है, मस्जिद में एंटर होके सीधा अंदर मस्जिद के अंदर उस जगह पे जाता है जहां मेरे मौला को 19 रमजान को सुबह ज़रबत लगी थी, ज़रबत लगी थी। वहां जाता, फुर्सा देता, गिरिया करता, मातम करता, फिर नमाज पढ़ता, वापस आता। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। वापस जब आता तो सामने तो पूरा सहन है, राइट पे फौरन मुड़ जाता। जैसे ही आप राइट पे मुड़ते, वहां पे जनाब मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम का रोज़ा, बहुत बड़ा, बहुत दुआ की कबूलियत का, औलाद के लिए बेहतरीन है। हर जगह आप दुआ मांग सकते हैं औलाद के लिए। जनाब मुस्लिम के रोज़े में जाके दुआ करो अगर किसी को औलाद है कि या जनाब मुस्लिम, ऐ सफ़ीर मौला हुसैन, अगर आप मुझे अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अगर आप मुझे बेटा देंगे तो मैं आपके बाबा का नाम रखूंगा, अकील इब्न अबू तालिब।
आपके बाबा का नाम रखूंगा। और अगर आप बेटी देंगे तो आपकी बेटी रुखैया का नाम, रुखैया फातिमा, ये नाम रखूंगा। फातिमा रुखैया या रुखैया फातिमा, जैसा भी, कोई मुश्किल रखूंगा। अल्लाह तुमको औलाद दे, नरीना भी अता करता और लड़की भी अता। अगर लड़की मांग रहे तो लड़की मिलेगी, और अगर लड़का मांग रहे तो अब उनके बाबा का नाम रखना अखील, इसलिए कि जनाब अखील इमाम अली के बड़े भाई हैं, जनाब अबू तालिब के सेकंड सन है, और जनाब अखील वो शख्सियत है कि जिनकी पूरी औलाद करबला में शहीद। इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। आज नस्ल अखील दुनिया में नहीं है। कितनी अजीब बात है, कितनी बड़ी कुर्बानी है आके आज नस्ल अखील दुनिया में। जैसा मेरी शहजादी ज़ैनब की नस्ल करबला में ख़त्म हो गई, उसी तरह जनाब अखील की नस्ल भी ख़त्म हो गई। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स इस्लाम। मैं बड़ी आसानी से बोल रहा, और देखो ये है सीरत मासूमीन पे चलना, एक्सेलेंस ऑफ सीरत मासूमीन पे चलने की कितनी बड़ी बात है, कितना सैक्रिफाइस। सीरत मासूमीन पे चलने के लिए एक चीज और याद रखो, सैक्रिफाइस का देना लाजिम है, कुर्बानी का जज्बा आना लाजिम है। अगर कुर्बानी का जज्बा नहीं है तो कुछ नहीं है।